नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक श्याम नाम का ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी लीलावती के साथ। उनके एक पुत्र और एक पुत्री भी थे। पुत्री का नाम पार्वती था और पुत्र का नाम केशव। पंडित जी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। वह गाँव में पंडित का काम करते, दान दक्षिणा पाते और अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। गाँव के लोग जी भर के दान किया करते थे। पंडित जी को कोई भी कमी नहीं रहती थी। उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा था। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो पंडित जी को अच्छा खासा दान पुण्य मिल जाता था, जिससे वो कुछ बचत भी कर लेते थे और खाना पानी भी अच्छे से हो जाता था। पंडित जी का मकान गांव के बाहर था, पर कच्चा था। उनके यहाँ पर एक गाय भी थी, जो उनके परिवार के सदस्य की तरह ही थी। पंडित जी की पत्नी लीलावती अपनी गाय से बहुत प्रेम करती थी, उसे बिल्कुल बच्चे की तरह रखती थी। गाय भी पंडित जी के परिवार का अच्छे से ध्यान रखती थी, ढेर सारा दूध देती, जिससे पंडित जी का परिवार अच्छे से खाता पीता था। धीरे धीरे समय बदलने लगा। पंडित जी को गांव में दान दक्षिणा बहुत कम मिलने लगी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कुछ दान नहीं मिल पाता था। पूर्णिमा का दिन था। पंडित जी गांव में दक्षिणा के लिए जाते हैं। वो एक साहूकार के घर पहुंचते हैं। साहूकार के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी साहूकार जी दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, पंडित जी आपने देर कर दी है। हमने तो दान दक्षिणा दूसरे पंडित जी को दे दी। पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं, गांव में तो कोई ऐसा पंडित है ही नहीं जो दान दक्षिणा लेता हो। फिर साहूकार जी ने किसे दान दक्षिणा दे दी। ऐसा सोचकर वो मन उदास कर वापस लौट ही रहे थे। इधर साहूकार जी दरवाजा बंद करके अंदर जाते हैं। साहूकार की पत्नी कहती है, पंडित जी को घर से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता है। वो अपने घर से कुछ अनाज, सब्जी, फल, घी, हल्दी सब देकर साहूकार जी से कहती है कि ये सब आप पंडित जी से दे दीजिए। साहूकार पंडित जी को बुलाते हैं और उन्हें दान दक्षिणा दे देते हैं। पंडित जी उदास मन से ये सारी दान दक्षिणा लेकर घर वापस लौटते हैं। इधर पंडित जी की पत्नी लीलावती सोचती है, आज तो पंडित जी बहुत सारा दान दक्षिणा लेकर आएंगे, बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे, अच्छा भोजन पकाऊंगी। जैसे ही पंडित जी दरवाजे पर पहुंचते हैं, लीलावती दौड़कर पंडित जी के हाथ से थैला ले लेती है, लेकिन थैला बहुत हल्का था, क्योंकि आज उन्हें बहुत कम दान दक्षिणा मिली थी। पंडित जी का चेहरा भी उदास था। लीलावती पंडित जी के चेहरे को देखती है। मन में गहरे विचार उभरते हैं, लेकिन वो चुपचाप खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर बच्चों को खिला देती है और उन्हें सुला देती है। फिर लीलावती पंडित जी के पास आती है, उनके पास बैठ जाती है। धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगती है और बातें करती है। आज आप बहुत उदास लग रही हैं, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों हैं? पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, लीलावती अब हमारा दान दक्षिणा से गुजर बसेरा नहीं होगा, हमें कोई काम ढूंढना होगा। लेकिन लीलावती कहती है, आपको तो कोई काम भी नहीं आता है, ना ही हमारे पास खेत हैं, हम क्या काम करेंगे? पंडित जी कहते हैं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, क्या करें? बच्चों का पेट तो भरना पड़ेगा ना, इनका अच्छा भविष्य जो बनाना है। पंडित और पंडिताइन दोनों माँ पार्वती के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा माता की पूजा बड़े ही ध्यान से और मन से किया करते थे। इधर पंडित जी को थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना खिलाकर लीलावती उन्हें सुला देती है और माँ पार्वती के सामने आकर बैठ जाती है, ध्यान करती है। हे माता, ये कैसा संकट है, आप हमारी परीक्षा ले रही हैं। इस परीक्षा की घड़ी को समाप्त कीजिए माँ, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊं? कभी कभी तो हमें 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता है। हमारा तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे भूखे रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है माँ, हम क्या करें? हमें कोई राह दिखाइए। माता के सामने हाथ जोड़कर विनती करके लीलावती भी सोने चली जाती है, लेकिन उसके मन में बहुत चिंता का भाव था। रात भर करवटें बदलती रहती है, उसे नींद नहीं आती है। अगले दिन सुबह उठती है, पंडित जी के लिए नहाने का पानी रखती है। पंडित जी भी नहा धोकर पूजा में बैठ जाते हैं। इधर पंडिताइन भी नहा धोकर घर के काम में लग जाती है। पंडित जी के लिए बढ़िया सी चाय बनाती है। दोनों चाय पीकर बातें करने लग जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, आज तो मैं गाँव में जाता हूँ, देखता हूँ कोई दान दक्षिणा मिलती है या नहीं तो फिर कोई काम धंधे के बारे में सोचना ही पड़ेगा। पंडित जी गाँव में दान दक्षिणा के लिए चले जाते हैं, लेकिन पूरे गाँव में घूमने के बाद भी उन्हें कोई दान दक्षिणा नहीं मिलती है। सुबह के 8 बज जाते हैं, सूरज सर पर आने को हो जाता है। पंडित जी वापस घर लौटते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बालक मिलता है जो साइकिल पर कहीं जा रहा था। बालक पंडित जी को देखकर रुकता है, उन्हें प्रणाम करता है। पंडित जी कहते हैं, भाई मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो? इस गाँव के तो नहीं लग रहे हो। बालक कहता है, नहीं पंडित जी, मैं इस गाँव का नहीं हूँ, मेरा गाँव बगल में ही है,
मेरा नाम मोनू है। याद आया आपको? आप एक बार बगल वाले गांव में किसी बच्चे को देखने गए थे जिसकी तबीयत बहुत खराब थी और आपने कुछ जड़ी बूटियां बताई थी जिन्हें खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं मरने ही वाला था, लेकिन आपकी जड़ी बूटियों के असर से मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पंडित जी उसे आशीर्वाद देते हैं और बातें करते करते चलने लगते हैं। बालक पंडित जी को अपनी साइकिल पे बिठा लेता है और बातें करते रहते हैं। पंडित जी पूछता है, और मोनू आजकल क्या कर रहे हो? मोनू बताता है, कुछ नहीं पंडित जी, पढ़ाई तो खत्म हो गई है। अब मैंने शहर में एक दुकान खोल ली है, बस उसी से अपना काम चला रहा हूँ। माता पिता खेती बाड़ी कर लेते हैं, अच्छा गुजर बसेरा हो रहा है। अब तो घर वालों ने मेरे विवाह के लिए लड़कियाँ देखनी शुरू कर दी हैं। कोई भी सुशील कन्या मिलते ही घर वाले मेरा विवाह कर देंगे। हाँ पंडित जी, आपको मेरे विवाह में जरूर आना है। आप ही हमारे फेरे करवाएंगे? पंडित जी कहते हैं, क्यों नहीं, लेकिन हाँ दान दक्षिणा भी खुल के करना। बालक कहता है, पंडित जी हम बहुत अच्छा कमाने लगे हैं, साथ ही हमारे यहाँ कंजूसी तो दूर दूर तक नहीं है। आप खुश होकर आइएगा, हम खुलकर दान दक्षिणा करेंगे। हंसी मजाक में बातें करते करते पंडित जी अपने घर के पास पहुँच जाते हैं। बालक पंडित जी को उनके घर के सामने उतार देता है और शहर की तरफ काम पे चला जाता है। अगले दिन फिर पंडित जी सुबह नहा धोकर गाँव में जाते हैं। मन तो उदास था, लेकिन फिर भी एक आशा के साथ गांव में दान दक्षिणा के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें आज भी कोई दान दक्षिणा नहीं मिलती है। पंडित जी उदास मन से घर लौट रहे थे कि तभी उन्हें फिर से मोनू मिलता है। साइकिल की घंटी बजाता है। पंडित जी पीछे मुड़कर देखते हैं। बालक साइकिल से उतरकर पंडित जी को प्रणाम करता है। पंडित जी भी बालक को आशीर्वाद देते हैं। बालक कहता है, आइए पंडित जी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। पंडित जी भी साइकिल पर बैठ जाते हैं और मोनू के साथ साथ घर की तरफ चल देते हैं। मोनू पूछता है, पंडित जी आप कुछ उदास लग रहे हैं, आपके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव हैं। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी अपनी पूरी पीड़ा बालक को सुनाते हैं और कहते हैं, क्या बताऊं मोनू, आजकल दान दक्षिणा नहीं मिल रही है। घर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिना खाना खाए सोना पड़ता है। अब लोग दान दक्षिणा करते भी नहीं हैं। पहले तो इसी गांव की दान दक्षिणा से हमारा गुजर बसेरा हो जाता था, लेकिन आजकल लोगों ने दान दक्षिणा देना बंद ही कर दिया है। मुझे कोई काम भी नहीं आता है, ना ही हमारे पास कोई खेत है, ना कोई कमाई का साधन है। समझ नहीं आ रहा कैसे कमाऊं, क्या करूं, कैसे अपना घर खर्चा चलाऊं। मोनू कहता है, पंडित जी आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, क्यों ना आप भी शहर में मेरे साथ चल के नौकरी करें। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप अपने पंडिताई भी कर सकते हैं। पंडित जी को मोनू की बात सही लगती है। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मोनू तुम मेरे लिए ना शहर में काम ढूंढ लेना, कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ शहर में नौकरी कर ही लूंगा। मोनू कहता है, ठीक है पंडित जी, मैं आज ही जाकर शहर में किसी सेठ से बात करता हूँ, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी का घर आ जाता है। मोनू पंडित जी को उनके घर के सामने उतार देता है। पंडित जी बड़े ही उदास मन से घर में जाते हैं। लीलावती देखती है आज भी कुछ नहीं लाए, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। पंडित जी अपनी पत्नी लीलावती की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, मैंने लीलावती के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी लीलावती हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहती है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो हमेशा हंसकर मेरी बात सुनती है, होठों पर मुस्कान रखती है। मेरी असली कमाई तो मेरी पत्नी की मुस्कान ही है। दूध पी लीजिए, थकान दूर हो जाएगी। लीलावती दूध का लोटा लाकर देती है और पंडित जी के पास ही बैठ जाती है। धीरे धीरे हाथों से उनके पैर दबाने लगती है और बातें करती है। आप इतने परेशान क्यों हैं? पंडित जी कहते हैं, आज भी गाँव में किसी ने कोई दान दक्षिणा नहीं दी। लीलावती ऐसे तो गुजर बसेरा नहीं होगा। आजकल तो गांव के लोग मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। पता नहीं क्या बात है, मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा। आज मुझे एक बालक मिला था, मैंने उसे शहर में कुछ काम ढूंढने के लिए कहा है। पंडिताइन पूछती है, आप अब शहर में नौकरी करेंगे, आप काम कर पाएंगे क्या? आपने कभी काम नहीं किया है ऐसा, आप तो हमेशा पंडित जी वाला ही काम करते हैं। पंडित जी कहते हैं, अब करना ही पड़ेगा पंडिताइन, क्या करें, बच्चों को तो पालना है ना, इनका भविष्य भी देखना होगा। लीलावती को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, हे माता, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये कैसी परीक्षा की घड़ी है, पिछले कुछ दिनों से ना कोई दान दक्षिणा मिल रही है, अब तो
तो घर में खाने का सामान भी खत्म हो गया है। बच्चों को क्या खिलाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात को सब लोग घर में जो थोड़ा बहुत भोजन था वही खा पी कर सो जाते हैं। बच्चे छोटे थे इसलिए वो अभी कोई चिंता नहीं लेते हैं। पंडित जी की बेटी थोड़ी समझदार थी इसलिए वो फिर भी माता पिता की चिंता समझती है। इधर पंडित जी भी करवटें बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं कल सुबह उठकर जल्दी शहर जाऊंगा, देखता हूँ कोई नौकरी मिल जाएगी तो बच्चों के लिए अनाज पानी लेकर आऊंगा। कई दिनों से बच्चों ने अच्छे से भोजन भी नहीं किया है। अब तो चिंता बहुत बढ़ गई है, कैसे घर खर्चा चलेगा। गरीबी क्या होती है ये अब जाकर समझ आ रहा है। ये तो सबसे बड़ी बीमारी है, इसका इलाज तो मुझे ढूंढना ही होगा। इधर लीलावती को भी नींद नहीं आती है, सोचती रहती है कल पंडित जी शहर में नौकरी करने जाएंगे। इन्होंने तो कभी नौकरी की भी नहीं है, क्या ये अच्छे से काम कर पाएंगे, कितनी तकलीफ होगी इनको। माता ये कैसी परीक्षा की घड़ी है, हमारी मदद कीजिए। माता पार्वती का नाम लेकर लीलावती सो जाती है लेकिन पंडित जी को बिल्कुल नींद नहीं आती है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करने लग जाते हैं। जब मंदिर में घंटी की आवाज सुनती है तो लीलावती की भी आंखें खुल जाती हैं। आकर पूछती है आज आप सोए नहीं क्या। पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं सोया था, जल्दी उठ गया, आज शहर जाना है ना, पैदल चलकर शहर पहुंचूंगा तो बहुत समय लग जाएगा इसलिए जल्दी उठ गया। तुम जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता बनाओ, मैं अभी निकलूंगा। पंडित जी अपनी पूजा पाठ खत्म करके चाय नाश्ता करके शहर के लिए निकल जाते हैं। 4-5 घंटे का रास्ता तय करके पंडित जी शहर पहुंचते हैं लेकिन अभी अच्छे से दुकानें खुली भी नहीं थी, लेकिन मोनू की दुकान खुली हुई थी। पंडित जी मोनू के पास जाते हैं। मोनू दौड़कर पंडित जी को प्रणाम करता है और कहता है आइए पंडित जी, मैंने आपके लिए काम ढूंढ रखा है, एक सेठ जी से बातें कर रखी हैं। थोड़ी देर पंडित जी मोनू की दुकान के पास बैठ जाते हैं, तभी देखते हैं सेठ जी आ रहे हैं। मोनू आगे बढ़कर सेठ जी से बातें करता है और कहता है सेठ जी कल मैंने जिनके बारे में बातें की थी वो यही पंडित जी हैं, इन्हीं को काम चाहिए। सेठ जी पंडित जी को अच्छे से देखते हैं फिर बोलते हैं आपने पहले कभी कहीं काम किया है। पंडित जी हाथ जोड़कर बोलते हैं नहीं सेठ जी, मैं तो पंडित हूँ, दान दक्षिणा पे घर चलाता था लेकिन अब मुझे नौकरी की जरूरत है, मैं पहली बार ही नौकरी कर रहा हूँ। सेठ जी मोनू की तरफ देखते हैं और कहते हैं मोनू मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने पहले कहीं काम किया हो, मेरे यहाँ लाखों का लेन देन है। पंडित जी सही से हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे तो मेरा सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ला कर देना जिसने पहले कहीं काम किया हो, मैं पंडित जी को नौकरी नहीं दे सकता। पंडित जी उदास हो जाते हैं, उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई देते हैं। उन्हें चिंता थी कि वो घर कैसे जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, बच्चे बड़ी उम्मीद से उन्हें देखते मिलेंगे। लीलावती भी इंतजार करती मिलेगी कि आज पंडित जी कुछ घर का सामान लेकर आएंगे तो वो अच्छे से भोजन बना पाएगी। मोनू पंडित जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है पंडित जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी और सेठ जी से बात करूंगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। मोनू अपनी दुकान बंद करके पंडित जी के साथ साथ सभी सेठ जी के यहाँ मिलने जाता है, नौकरी के लिए पूछता है लेकिन कोई भी नौकरी के लिए हाँ नहीं करता। किसी के यहाँ पहले से नौकर होते हैं तो किसी को पहले से काम किया हुआ बंदा चाहिए जिसे थोड़ा बहुत पहले से काम आता हो। पंडित जी पहली बार नौकरी कर रहे थे इसलिए उन्हें नौकरी ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, कोई नौकरी नहीं मिलती है। पंडित जी के चेहरे पर चिंता के भाव और बढ़ जाते हैं लेकिन मोनू कहता है पंडित जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। मोनू एक राशन की दुकान पर जाता है, पंडित जी के लिए दाल चावल नमक हल्दी मिर्च तेल सब पैक करवाता है और पंडित जी को दे देता है। पंडित जी मना करते हैं, कहते हैं मैं आपसे ये सब नहीं लूंगा, लेकिन मोनू कहता है पंडित जी इसे आप मेरी तरफ से दान दक्षिणा समझ लीजिए, आपने मेरी जान बचाई है, अगर उस दिन आप न होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता, ये मेरे जीवन के बदले की दक्षिणा समझ लीजिए। आज तो मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, देखो आपके सामने बिल्कुल हष्ट पुष्ट हूँ, ये मेरी तरफ से आप दान दक्षिणा समझ लीजिए। बहुत मना करने के बाद भी मोनू नहीं मानता है तो पंडित जी रख लेते हैं। बड़े ही उदास मन से अपने गांव की तरफ चल देते हैं। सुबह जाते समय जो उनके चेहरे पर चमक थी अब वो धुंधली हो चुकी थी। उनके मन में और भी गहरी चिंताओं के भाव थे, चेहरे पर थकान थी, भूख प्यास के मारे चेहरा और भी ज्यादा मुरझा गया था। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मन में चिंता का भाव लिए पंडित जी घर की तरफ चल देते हैं। इधर लीलावती घर का काम करके दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करने लेट जाती है। थकान की वजह से लीलावती की आंखें लग जाती हैं। नींद में उसे एक दिव्य स्त्री के दर्शन होते हैं जिन्होंने लाल साड़ी पहन रखी है, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए बिल्कुल देवी जैसी लग रही हैं। लीलावती पूछती है ये देवी आप कौन हैं? माता पार्वती कहती है पुत्री जिसकी तुम पूजा करती हो मैं वही हूँ। लीलावती चारपाई से उठ बैठती है और कहती है हे माता आपने मुझे दर्शन दिए, माता मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुखों को दूर करो। ये
कैसी परीक्षा की घड़ी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मैं अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकती माँ। आज पंडित जी काम ढूंढने शहर गए हैं, यदि उन्हें काम नहीं मिला तो हम कैसे बच्चों को खाना खिलाएंगे। माता पार्वती लीलावती की सभी बातें सुनती है और कहती है, पुत्री मुझसे कुछ नहीं छिपा है, लेकिन ये तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। तू एक काम करना, अपने पति से कहना कि वो राजा के पास जाएं और राजा से कहे कि पुण्य की जड़ पाताल में है। लीलावती कहती है, ठीक है माता, लेकिन आजकल वो मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। मैं उन्हें राजा के पास जाने के लिए कहूँगी तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करेंगे, वो नहीं जाएंगे माँ। माता पार्वती कहती है, तेरे पति जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं बना है, उसे नौकरी नहीं मिली है। वो पहले ही बहुत परेशान है, यदि तू उसे प्यार से समझाएगी तो वो तेरी बात जरूर मानेगा। माता कहती है, मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर हमेशा बना रहेगा। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। लीलावती की आंखें खुल जाती हैं। लीलावती इधर उधर देखती है और सोचती है, ये सपना था या सच था। लीलावती अपनी आंखों पर हाथ रखती है, उसकी आंखें नम थी। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, ये तो सच था। माँ पार्वती ने उसे सच में दर्शन दिए हैं। मंदिर की तरफ देखकर माता के सामने हाथ जोड़ लेती है। लीलावती थकी हारी उठकर घर के कामों में लग जाती है और सोचती रहती है, मैं पंडित जी को कैसे मनाऊंगी महाराज के पास जाने के लिए। वो नहीं मानेंगे, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जब माता पार्वती ने मुझे खुद दर्शन दिए हैं, खुद कह रही हैं, तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन पंडित जी को कैसे मनाऊं, यही सोच विचार करते करते वो घर के सभी काम निपटा लेती है। शाम हो जाती है, पंडित जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। घर में ना कुछ पकाने को है, क्या पकाए, बच्चों को भूख लगी होगी। ये सोचकर लीलावती पड़ोसन के पास जाकर कुछ आटा उधार ले आती है। बच्चों को खाना पानी बनाकर खिला देती है। बच्चे सो जाते हैं, लेकिन उनकी पुत्री थोड़ी समझदार थी। वो माता के पास आती है और पूछती है, माँ पिताजी अभी तक नहीं आए हैं, आप किस चिंता में डूबी हुई हैं? लीलावती कहती है, पुत्री तेरे पिता अभी तक घर नहीं लौटे हैं ना, इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, तुम सो जाओ। पुत्री फिर पूछती है, माता आपने भोजन भी नहीं किया है, हम दोनों को खिलाकर सुला दिया, आप भोजन कब करेंगी? लीलावती कहती है, तेरे पिताजी आ जाते हैं, फिर हम दोनों साथ में भोजन कर लेंगे, तुम लोग सो जाओ। बेटी भी जाकर सो जाती है। इधर अंधेरा होने को आया था, तभी लीलावती को कोई दूर से आता हुआ दिखाई देता है। लीलावती ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि पंडित जी घर लौट रहे हैं। पंडित जी के हाथ में बहुत सारा राशन था। लीलावती दौड़कर सारा सामान ले लेती है और कहती है, थक गए होंगे ना, बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं। पंडित जी कहते हैं, हाँ थकान तो हो ही गई, लाओ खाना बना लो, खाना खाते हैं। बच्चों ने कुछ खाया नहीं होगा ना, घर में अनाज नहीं था। लीलावती कहती है, नहीं नहीं, मैंने बच्चों को तो खिला दिया है, पास वाली पड़ोसन से उधार ले आई थी। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं नहा धोकर आता हूँ, तुम भोजन तैयार रखो, साथ में भोजन करते हैं। दोनों बैठकर साथ में भोजन करने लग जाते हैं। भोजन करने के बाद लीलावती बर्तन समेटती है। बर्तन धोने के बाद लीलावती पंडित जी के पास आकर बैठ जाती है। पंडित जी खाट पर लेटे हुए हैं और गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। लीलावती धीरे धीरे उनके पैर दबाने लग जाती है और पूछती है, कहीं काम मिला क्या? पंडित जी झूठ मूठ में कह देते हैं, हाँ मिला ही समझो। लीलावती कहती है, क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे पता है आपको काम नहीं मिला है। पंडित जी अचंभित भाव से लीलावती की तरफ देखते हैं, कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? लीलावती कहती है, मुझे सब पता है, मुझे माँ पार्वती ने दर्शन दिए हैं, उन्होंने बताया है कि आज आपको काम नहीं मिला है। आप मेरी एक बात मानेंगे, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? पंडित कहता है, कहो क्या बात है? लीलावती कहती, आपको महाराज के पास जाना चाहिए। पंडित को थोड़ा गुस्सा आता है, कहता है, हर बार तुम यही बात क्यों करती हो? अगर मैं राजा के पास जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? राजा मुझसे मिलेंगे क्या? सोच कर देखो, मेरी हालत देखकर कहीं राजा ने मुझे उठाकर कारावास में डाल दिया तो? लीलावती कहती है, देखिए माता ने मुझे दर्शन दिए हैं, माँ पार्वती खुद चाहती है कि आप महाराज के पास जाएं। बस आपको महाराज के सामने जाना है और कहना है कि पुण्य की जड़ पाताल में है। पंडित थोड़ा अचंभित होकर बोलता है, ये एक शब्द कहने से क्या होगा और इसका मतलब क्या है? अगर राजा ने मुझसे पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में है, इसका क्या अर्थ है, तो मैं क्या बताऊंगा? और अगर मैं अर्थ नहीं बता पाया और राजा ने मुझे उठाकर कारावास में डाल दिया तो तुम लोग क्या करोगे? कैसे अपना भरण पोषण करोगे? लीलावती कहती है, मुझे
मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है, आप मानिए तो सही। पंडित कहता है नहीं, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता यूं किसी के सामने जाना और जाकर वहाँ दान दक्षिणा मांगना। लीलावती थोड़ी नाराज होकर वहाँ से उठ जाती है, जाने को होती है। तभी पंडित उनका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं कल महाराज के पास जाऊंगा, सुबह मेरे जाने की तैयारी करना। पंडित को रात भर ये सोचकर नींद नहीं आती। पहले दिन भी नौकरी की चिंता में नहीं सो पाया था, आज उससे भी बड़ी चिंता थी महाराज के सामने जाना और जाकर ये कहना कि पुण्य की जड़ पाताल में है। सबसे मुश्किल काम लग रहा है, इससे अच्छा तो नौकरी ढूंढना ही आसान है, कहीं दूसरे शहर में जाकर नौकरी ही ढूंढ लूं तो अच्छा रहेगा। क्या करूं, महाराज के पास नहीं गया तो लीलावती नाराज हो जाएगी और लीलावती को नाराज मैं करना नहीं चाहता, क्या करूं। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, यदि माता रानी की यही इच्छा है तो कल मैं महाराज के पास जाऊंगा ही। ये सोचते सोचते पंडित जी को नींद आ जाती है और सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता रानी का ध्यान करके पंडित राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर लीलावती नाश्ता बनाती है, कुछ खाना पंडित जी के साथ बांध देती है, एक लोटा और रस्सी भी दे देती है ताकि रास्ते में जाते अगर उन्हें प्यास लगे तो किसी भी कुएं या बावड़ी से पानी निकाल कर पी लें। पहले लोग लंबी यात्राएं पैदल ही किया करते थे, तो रास्ते में प्यास लगे इसलिए साथ में एक लोटा और रस्सी भी रखते थे। कुएं से पानी निकाला, पिया और अपने लोटे और रस्सी को साथ उठाया और चल दिए। साथ में कुछ अनाज पानी भी रखते थे यदि कई दिनों की यात्रा होती थी तो, ताकि रास्ते में रुककर खाना पानी बनाए, खा पी कर चल दें। लेकिन पंडित जी को इतना डर लग रहा था कि उन्होंने ना तो रास्ते में पानी पिया ना ही भोजन ग्रहण किया। उन्हें डर लग रहा था कि वो राजा के सामने कैसे जाएंगे, राजा क्या बोलेंगे, कहीं वो बोले पुण्य की जड़ पाताल में है और राजा ने इसका मतलब पूछ लिया तो मेरा क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते पंडित राजमहल के सामने पहुंचकर देखते हैं बड़ा सा दरवाजा जिस पर चांदी सोने की परत चढ़ी हुई है। कई पहरेदार वहाँ पहरा दे रहे हैं। पंडित जी सोचते हैं क्यों ना मैं वापस मुड़ जाऊं, क्या ही करूंगा अंदर जाकर, अगर राजा ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा। वैसे भी राजा के नाम से लोगों को डर ही लगता था। पहले यही कहानियां सुनाई जाती थी कि महाराज बहुत बुरा दंड देते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पंडित जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं चलो चल ही लेता हूँ, यहाँ तक आया हूँ तो क्या ही वापस लौटूंगा। द्वारपाल पंडित जी को देख लेते हैं, आगे बढ़कर पंडित जी को प्रणाम करते हैं। पंडित जी द्वारपाल को आशीर्वाद देते हैं। द्वारपाल पूछते हैं पंडित जी आपको महाराज से मिलना है। पंडित जी कहते हैं हाँ मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपाल कहते हैं अभी सभा लगी हुई है, आप जाइए, और अपने दूसरे साथी से कहते हैं कि आप पंडित जी को दरबार में लेकर जाइए। दरवाजा खुलता है, एक द्वारपाल पंडित जी को अपने साथ लेकर जाता है महाराज के पास। राजमहल देखकर पंडित जी की आंखें चौंक जाती हैं। इतना सुंदर महल, फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं, बगीचे खिले हुए हैं, फव्वारे चल रहे हैं। पंडित जी डरे डरे कदमों से द्वारपाल के साथ साथ चलते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। महाराज किसी मामले को सुलझा रहे थे। मामला सुलझाने के बाद पंडित जी थोड़ा आगे आते हैं और देखते हैं महाराज उन्हें प्रणाम करते हैं। महाराज पंडित जी से पूछते हैं कहिए पंडित जी क्या काम है। पंडित जी बस इतना ही बोलते हैं पुण्य की जड़ पाताल में है। जैसे ही पंडित जी इतना बोलकर अपनी बात खत्म करते हैं, महाराज अपने एक मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं पंडित जी को कुछ सोने के सिक्के दे दो। मंत्री जी सोने के सिक्कों की एक पोटली लाते हैं और पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी खुश हो जाते हैं। फिर पंडित जी महाराज से आगे लेते हैं, महाराज क्या मैं अब जा सकता हूँ। महाराज कहते हैं हाँ पंडित जी आप जा सकते हैं, यदि आपको कोई शिकायत है तो आप बताइए। पंडित जी कहते हैं नहीं महाराज मुझे कोई शिकायत नहीं है। सभी मंत्री एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं पंडित ने सिर्फ एक शब्द बोला कि पुण्य की जड़ पाताल में है और महाराज ने इसे बहुत सारी सोने की असरफियां भी दे दी। चलो कोई बात नहीं। इधर पंडित जी राजमहल से बाहर आ जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी बाजार पहुंच जाते हैं, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए वस्त्र खरीदते हैं। घर का भी बहुत सारा सामान अनाज लेकर घर की तरफ लौटते हैं। रास्ते में उन्हें एक बैलगाड़ी वाला बोलता है पंडित जी आइए छोड़ देता हूँ आपको। पंडित जी उससे पूछते हैं कितने पैसे लोगे। बैलगाड़ी वाला कहता है आप पंडित जी हैं, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पंडित जी बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। आज पंडित जी के मन में खुशी का भाव था। आज उन्हें गर्म हवा भी ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी। कलेजे में इतनी ठंडक थी कि बाहर की गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते कुछ सोचते सोचते पंडित जी घर के सामने पहुँचते हैं। बैलगाड़ी वाले ने
पंडित जी का सारा सामान उतारा और कहा, पंडित जी कभी आना जाना हो तो याद कीजिएगा। पंडित जी बैलगाड़ी वाले को कुछ पैसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और विदा करते हैं। लीलावती देखती है पंडित जी आ गए हैं। वो झट से दरवाजा खोलती है, सारा सामान अंदर रखती है। आसपास के लोग भी पंडित जी को देख रहे थे। आज पंडित जी बैलगाड़ी में और इतना सामान लेकर आए हैं। लेकिन लीलावती झट से दरवाजा बंद कर लेती है। पंडित जी पूछते हैं, दरवाजा क्यों बंद कर लिया लीलावती? तब लीलावती कहती है, आपको नहीं पता है, लोगों की नजर लग जाती है। मुझे लगता है अभी तो हमारे अच्छे दिन शुरू हुए हैं, कहीं नजर लग गई तो। पंडित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है। पंडित जी बच्चों को अब कपड़े दिखाना शुरू करते हैं। उनकी बेटी को अपनी लहंगा चोली बहुत पसंद आती है। वो देखकर खुश हो जाती है। बेटा भी अपनी कुर्ते पायजामा देखकर बहुत खुश होता है। फिर पंडित जी लीलावती से कहते हैं, तुम भी अपनी साड़ी पहन कर दिखा दो, मैंने बहुत मन से तुम्हारे लिए ली है। पंडिताइन थोड़ी शर्माती है और कहती है, नहीं जी अब भी नहीं, मैं इसे धो के सुखा के फिर पहनूंगी। बच्चों के सामने आप भी कुछ भी बोल देते हैं। लीलावती सारा सामान लेकर रसोई में चली जाती है। बढ़िया भोजन पकाती है, पूरी बनाती है, हलवा बनाती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इधर पंडित जी भी नहा धोकर पूजा पाठ करके भोजन करने बैठ जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ पेट भर के भोजन करता है। भोजन करने के बाद लीलावती माता पार्वती के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कहती है, माँ तुम्हारा बहुत धन्यवाद, आज आप मेरे जीवन में इतनी खुशी का दिन लेकर आई हैं। मैं बहुत खुश हूँ माँ, किसी की नजर ना लगी। आप अपनी कृपा हमेशा इसी तरह मुझ पर बनाए रखना। अब पंडित जी का रोज का काम हो गया था। पंडित जी रोज दरबार में जाते, सब लोग पंडित जी को पहचानने भी लगे थे। पंडित जी महाराज के सामने जाकर बस एक ही शब्द कहते, पुण्य की जड़ पाताल में है। इतना कहते ही पंडित जी को सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला मिल जाता। पंडित जी अब खुशी खुशी रहने लगे थे। पंडित जी ने अपना घर पक्का बनवा लिया था। साथ ही गायों का काम करने के लिए भी नौकर चाकर रख लिए थे। घर में भोजन बनाने के लिए भी एक महिला को रख लिया था जो घर में भोजन बनाती थी। अब लीलावती को कोई काम नहीं था। लीलावती आराम से रहने लगी थी। बच्चे भी स्कूल में जाकर पढ़ाई करते। पंडित जी अब रोज दरबार जाते, महाराज से कहते, पुण्य की जड़ पाताल में है। लेकिन अब दरबार के सभी लोग पंडित जी से ईर्ष्या करने लगे थे। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पंडित जी आते हैं, एक शब्द बोलते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में है। महाराज दिल खोल कर खर्चा कर रहे हैं, सीधा कह देते हैं, सोने की सिक्के लाकर पंडित जी को दे दो। इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है। पर राजा के सामने बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन पूरे नगर में ये बात फैल गई कि महाराज पंडित जी को जी खोल कर दान कर रहे हैं। ना पंडित जी कुछ करते हैं, बस एक शब्द बोलते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में है। महाराज सोने के सिक्के दे देते हैं। एक दिन राजा का बेटा नगर भ्रमण के लिए गया हुआ था। उसने लोगों की कानाफूसी सुनी। लोगों ने राजा के बेटे को नहीं देखा, लेकिन राजा के बेटे ने सभी की बातें छिपकर सुन ली। लोग बातें कर रहे थे, महाराज पागल हो गए हैं। कभी पंडित जी से ये नहीं पूछते कि पुण्य की जड़ पाताल में है का अर्थ क्या है, बस चुपचाप सोने के सिक्के दे देते हैं। ऐसे तो खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन राजा को तो अपने प्रजा की कुछ पड़ी ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ पंडित जी से मतलब है। कहीं पंडित जी के साथ महाराज की कोई साठ गांठ तो नहीं है ना। राजकुमार बात सुनता है, महल में आ जाता है, थोड़ा उदास हो जाता है। महारानी राजकुमार को आते हुए देखती है। राजकुमार के पीछे पीछे उनके कक्ष में जाने लगती है। लेकिन राजकुमार दरवाजा बंद कर लेते हैं और कह देते हैं वो विश्राम करेंगे, किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। महारानी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन राजकुमार दरवाजा नहीं खोलते। महारानी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब महाराज आते हैं, देखते हैं महारानी जी उदास हैं। राजा महारानी की उदासी का कारण पूछते हैं। महारानी बताती है कि राजकुमार आज बहुत उदास हैं, पता नहीं क्या बात हुई है, आप पूछे ना, शायद आपको बता दे। महाराज राजकुमार के कक्ष में जाते हैं। राजकुमार दरवाजा खोलता है और राजा को सारी बातें बता देता है कि आप पंडित जी को ऐसे ही दान कर देते हैं। पूरे नगर में इस बात की चर्चा हो रही है। सब लोग आपको मूर्ख बता रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज को कोई ज्ञान नहीं है, बस पुण्य की जड़ पाताल में सुनते हैं और पंडित जी को दान दे देते हैं, इसका अर्थ भी नहीं पूछते। तब महाराज अपने बेटे को बताते हैं कि जैसे ही पंडित जी बोलते हैं पुण्य की जड़ पाताल में है, मुझे एक बहुत ही अजीब सा सुकून महसूस होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे अंतर मन में कोई शांति सी फैल गई हो, इसीलिए मैं पंडित जी को दान दे देता हूँ। यदि तुम कहते हो तो मैं इसका अर्थ पंडित जी से पूछ लूंगा। इधर पंडित जी रोज की तरह दरबार में आते हैं और बोलते हैं पुण्य की जड़ पाताल
पाताल में है। महाराज अपने मंत्री से कहते हैं कि पंडित जी को सोने के सिक्के ला कर दो। मंत्री जी जैसे ही पंडित जी को सोने के सिक्के देते हैं, महाराज पंडित जी से पूछ लेते हैं, पंडित जी इस पुण्य की जड़ पाताल में का रहस्य तो बताइए, इसका अर्थ क्या है। पंडित जी कहते हैं, महाराज आज का समय दीजिए, कल मैं आपको इसका अर्थ बता दूंगा। पंडित जी चिंता में डूबे रहते हैं कि मैंने लीलावती से पहले ही कहा था, जिस दिन महाराज ये पूछ लेंगे पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ क्या है, उसी दिन से हमारे उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। अगर मुझे ये सारे सोने के सिक्के वापस लौटाने पड़े तो मैं कैसे लौटाऊंगा, मैंने तो बहुत सारे खर्च भी कर दिए हैं। कहीं राजा मुझे कारावास में ना डाल दें, मुझे तो इसका अर्थ भी नहीं मालूम है। सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरे बुरे दिन फिर से शुरू हो जाएंगे। आज मैं लीलावती से जाकर कह दूंगा कि बस आज ही आखिरी दिन है जो महाराज ने मुझे सिक्के दिए हैं, अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इधर लीलावती पंडित का इंतजार कर ही रही थी। पंडित जी बड़े ही उदास होकर घर पहुँचते हैं और लीलावती पर थोड़ा गुस्सा करते हैं। कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो। मैंने कहा था मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, अब भुगतो। राजा ने पूछ लिया है कि पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ क्या है, अब मैं क्या बताऊं। लीलावती कहती है, कोई बात नहीं, और थोड़ा मुस्कुराती है, मैं आपको इसका अर्थ बता दूंगी, आप नहा धो लीजिए, खाना खा लीजिए। पंडित को थोड़ी तसल्ली होती है, खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पंडित जी दरबार के लिए तैयार हो जाते हैं। लीलावती नाश्ता लेकर आती है और कहती है, नाश्ता कर लीजिए। पंडित जी कहते हैं, मुझे नाश्ता नहीं करना, तुम तो मुझे पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ बता दो बस। लीलावती कहती है, पहले नाश्ता करो फिर बताऊंगी। पंडित जी नाश्ता कर लेते हैं, फिर लीलावती से पूछते हैं, अब तो बता दो लीलावती, क्या अर्थ है इसका, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम समझ नहीं रही हो मुझ पर क्या बीत रही है। लीलावती मुस्कुराकर कहती है, आप दरबार जाना, जैसे ही महाराज आपसे पूछे पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ क्या है, आप कहना कि आप सुंदर तालाब के पास चलो। आप सुंदर तालाब के पास जाना और हाथ जोड़कर बस यही बोलना, पुण्य की जड़ पाताल में, फिर आपको इसका रहस्य अपने आप पता चल जाएगा। पंडित जी राजा के दरबार पहुँचते हैं। सब लोग वहाँ पर उत्साहित थे कि आज पंडित जी पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ बताएंगे। पंडित जी दरबार में जाकर खड़े हो जाते हैं। महाराज पंडित जी से पूछते हैं, चलिए पंडित जी बताइए पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ क्या है। पंडित जी कहते हैं, महाराज इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा सुंदर तालाब के पास, वहीं पर आपको इसका रहस्य बताऊंगा। इसका रहस्य बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। राजा अपना रथ तैयार करते हैं, पंडित जी को अपने रथ में बिठाते हैं और चल देते हैं। साथ ही कहते हैं, जिन लोगों को इसका रहस्य जानना है वो सुंदर तालाब के पास पहुँच जाएं। सब लोग सुंदर तालाब के पास पहुँच जाते हैं। सुंदर तालाब बहुत खूबसूरत है, कमल के फूल खिले हुए हैं, चिड़ियाओं के चहकने की आवाज है, आसपास हरी हरी घास खड़ी है, शीतल हवा चल रही है, तालाब में बतख तैर रहे हैं। पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में। पूरा तालाब सूख जाता है और सोने की सीढ़ियां नजर आती हैं। पंडित जी कहते हैं, आइए महाराज इन सीढ़ियों से चलकर नीचे जाते हैं। जैसे ही सीढ़ियों से चलकर नीचे पहुँचते हैं, एक सोने का नगर दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर पंडित जी एक सेवक को बुलाकर पूछते हैं, ये किसके लिए महल तैयार हो रहा है भाई। सेवक कहता है, ये उस राजा के लिए है जो आज दान पुण्य कर रहा है, अपनी प्रजा की सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से। पंडित जी महाराज की तरफ देखते हैं, महाराज खुलकर दान करते हैं। महाराज ये आप ही के लिए है, आप भी तो खुलकर दान करते हैं, आपके लिए तैयार किया जा रहा है ये महल। महल का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद सभी लोग वापस लौट आते हैं। राजा पंडित जी से और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग बाहर आ जाते हैं, पंडित जी बोलते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में। पूरा तालाब पानी से भर जाता है, वापस से कमल खिल जाते हैं, बतखें तैरने लग जाती हैं पानी में। वैसा ही मनोरम दृश्य फिर से दिखाई देने लगता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। राजा पंडित जी को अपने दरबार में ऊंचे पद पर बिठा देते हैं, बड़ा सम्मान दिया जाता है। अब पंडित जी को कोई चिंता नहीं थी। पंडित जी रोज दरबार आते, महाराज से बस एक ही बात कहते, पुण्य की जड़ पाताल में। पंडित जी का अच्छा गुजर बसेरा चल रहा था। अब उन्हें आने जाने के लिए महाराज ने एक रथ भी दे दिया था। पंडित जी पैदल नहीं आते जाते थे, अब रथ में आने जाने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन राजा शिकार पर जाने के लिए तैयार होते हैं। पंडित जी आकर पूछते हैं, महाराज कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। राजा कहते हैं, हम शिकार पर जा रहे हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा और हम बाहर जाकर प्रजा से उनकी स्थिति के बारे में भी जान पाएंगे। लेकिन पंडित जी कहते हैं, महाराज किसी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जैसा हमारा इस पृथ्वी पर अधिकार है, उतना ही अधिकार इन जानवरों का भी है। आप इंसानों के लिए इतना पुण्य करते हैं, थोड़ा पुण्य जानवरों के लिए भी कीजिए। ये बेजुबान बोलते नहीं है, पर हृदय तो इनका भी होता है ना। यदि आप इनके लिए कुछ करेंगे तो ये आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। महाराज को पंडित जी की बात अच्छी लगती है। वो खुश होकर पंडित जी को इनाम देते हैं और कहते हैं, पंडित जी आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई, हम आपकी बात से बहुत खुश हैं। आज से हमारे राज्य में किसी जीव की हत्या नहीं की जाएगी। मैं
मेरे बच्चे भी कभी शिकार पर नहीं जाएंगे, हम कभी शिकार नहीं खेलेंगे। आज से हम जीव जंतुओं को भी उतना ही सम्मान देंगे जितना इंसानों को देते हैं। महाराज पंडित जी से बहुत खुश होते हैं, उन्हें और अधिक दान देते हैं। अब पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं थी। इधर पंडित जी की पुत्री विवाह योग्य हो जाती है। पंडित जी अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढने की तलाश में रहते हैं। एक दिन महाराज नगर भ्रमण के लिए गए हुए थे। घूमते घूमते बहुत दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं आसपास कोई कुआं नहीं है। महाराज सोच विचार करते हुए निकलते हैं वहां से कि यहाँ पर मैं अपनी प्रजा के लिए कुएं खुदवाऊंगा ताकि कोई राहगीर प्यास से ना परेशान हो। यहाँ पर कुएं खुदवाने की बहुत आवश्यकता है। सोचते सोचते महाराज पंडित जी के गांव पहुंच जाते हैं। पंडित जी के गांव क्या, पंडित जी के घर ही पहुंच जाते हैं। उस समय लीलावती अपनी किसी पड़ोसन के घर गई हुई थी। घर पर उनका पुत्र और उनकी पुत्री ही थी। घर पर जाकर महाराज बाहर से आवाज लगाते हैं, कोई घर पर है क्या? पंडित जी की पुत्री बाहर आती है और पूछती है, बताइए जी आपको क्या चाहिए? महाराज कहते हैं, मुझे प्यास लगी है, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, पानी पिला दीजिए। पंडित जी की पुत्री पानी लेकर आती है, साथ ही घर में बने हुए लड्डू भी लेकर आती है। पुत्री को लगता है शायद इन्हें भूख भी लगी होगी, बहुत दूर से चले आ रहे हैं। महाराज पानी पीते हैं और लड्डू खाने बैठ जाते हैं। महाराज पंडित जी की पुत्री को देखते हैं, इतनी सुंदर गुणवान। महाराज पंडित जी की पुत्री की सादगी पर मोहित हो जाते हैं। उन्हें पंडित जी की पुत्री से प्रेम हो जाता है। इधर महाराज वापस राजमहल लौट आते हैं, कुछ चिंता में रहते हैं। उनके सबसे खास मंत्री ने पूछा, महाराज क्या बात है, आजकल आप बहुत चिंतित रहते हैं? महाराज अपने मंत्री को सारी बातें बताते हैं कि मुझे पंडित जी के गांव में एक लड़की से प्रेम हो गया है जो बहुत ही सीधी सादी है, उसका नाम पार्वती है। फिर मंत्री जी कहते हैं, तो फिर हम पंडित जी से पूछ लेते हैं कि उसका घर कहाँ है, उसके पिता का नाम क्या है, आपके विवाह की बातें करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, अभी मुझे महारानी जी और अपने पुत्र से बात करनी होगी, उनसे बात करके ही मैं बताऊंगा। यदि वो खुश नहीं होंगे तो मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। मंत्री जी कहते हैं, ठीक है, आप महारानी जी और राजकुमार जी से बातें कर लीजिए। महाराज अपनी पत्नी से बातें करते हैं, पूछते हैं कि उन्हें दूसरा विवाह करना है, उन्हें कोई कन्या पसंद आ गई है। महारानी अपने दर्द को छिपाकर कहती है, ठीक है महाराज, यदि आपको पसंद है तो मैं आपको मना नहीं करूंगी। आप खुश रहेंगे तो ही प्रजा खुश रहेगी, आप सब खुश रहेंगे तो ही हम खुश रहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार आप अपने पुत्र से भी पूछ लीजिए। महाराज कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरा पुत्र मानेगा। महारानी कहती है, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं मना लूंगी आपके पुत्र को। इधर पंडित जी घर पहुंचते हैं तो उनकी पुत्री बताती है कि आज घर पे कोई राहगीर आया था। पंडित जी को पता होता है कि महाराज ही आज उनके गाँव गए हुए थे। पंडित जी खुश हो जाते हैं कि महाराज मेरे घर पर आए थे। फिर पंडित जी अपनी पुत्री से पूछते हैं, क्या तुमने महाराज का अच्छे से स्वागत किया, उन्हें पानी पिलाया था, अच्छे से बिठाया था ना? पुत्री कहती है, हाँ पिताजी, मैंने उन्हें अच्छे से पानी भी पिला दिया था और घर में बने हुए लड्डू भी खिलाए थे। महाराज बहुत खुश हुए, खुश होकर गए हैं। पंडित जी सोचते हैं, कल जाऊंगा तो महाराज मुझसे जरूर कहेंगे कि वो उनके गाँव गए थे, तब मैं उनको बताऊंगा कि जिसके घर में आपने पानी पिया था वो मेरा ही घर था। पंडित जी दरबार पहुँचते हैं तो महाराज कहते हैं कि उन्हें पंडित जी के नगर में रहने वाली एक पार्वती नाम की लड़की से प्रेम हो गया है, वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। पंडित जी समझ गए कि ये उनकी ही पुत्री के बारे में बात कर रहे हैं। पंडित जी चक्कर खाकर गिर जाते हैं। कई मंत्री पंडित जी को संभालते हैं, उन्हें थोड़ा विश्राम करवाते हैं। महाराज पूछते हैं, पंडित जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? पंडित जी कहते हैं, हाँ महाराज, मुझे विश्राम की जरूरत है, मैं घर जाना चाहता हूँ। महाराज कहते हैं, ठीक है पंडित जी, जाइए, हम कल बात करते हैं। पंडित जी घर आते हैं। लीलावती पूछती है, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बड़े थके हारे से लग रहे हैं। पंडित जी लीलावती से कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? तुम्हें ही पड़ी थी कि महाराज के पास जाओ, हमें धन धान्य तो मिल गया, लेकिन हमारी फूल सी बेटी का जीवन नरक बनने वाला है। लीलावती पूछती है, हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। तब पंडित जी कहते हैं, महाराज को हमारी बेटी से प्रेम हो गया है, अब वो इससे विवाह करना चाहते हैं। महाराज की उम्र देखी है क्या, और मेरी बेटी की उम्र देखो, मेरी फूल सी बच्ची क्या करेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे अपनी बेटी को इस नरक से बचाऊं। लीलावती कहती है, आप इसकी चिंता माता रानी पर छोड़ दीजिए, माता रानी ने हमेशा हमारी मदद की है, आज भी वो हमारी मदद जरूर करेंगी। रात के समय लीलावती को सपना आता है। माता रानी कहती है, लीलावती क्यों परेशान हो? लीलावती अपनी परेशानी का पूरा कारण माता जी को बताती है। माता रानी कहती है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने पति से कहना महाराज के सामने जाए और कहे, पुण्य की जड़ पाताल में है,
बस महाराज को वहाँ लेकर जाए, फिर आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। पंडित जी रात भर चिंता में रहते हैं कि वो अपनी पुत्री को कैसे बचाएं। अगले दिन सुबह होती है, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। रात भर सोए नहीं, इसलिए थकान भी थी। लीलावती पंडित जी को चाय लाकर देती है और कहती है चाय पी लीजिए। पंडित जी कहते हैं उनका बिल्कुल मन नहीं है, उन्हें अपनी पुत्री को बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है और ना ही वो राजा को मना कर सकते हैं। तभी लीलावती कहती है माता पार्वती हमारी इस बार भी मदद करेंगी। उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा है कि आप महाराज के पास जाएं और उन्हें कहें कि वो आपके साथ सुंदर तालाब के पास चलें। आप फिर से उन्हें एक बार सुंदर तालाब के रहस्य के बारे में बताएं। पंडित जी तैयार होकर दरबार पहुंचते हैं और महाराज के पास जाकर कहते हैं महाराज पुण्य की जड़ पाताल में है। महाराज को एक असीम सी शांति महसूस होती है। फिर पंडित जी कहते हैं महाराज आपको मेरे साथ एक बार सुंदर तालाब के पास चलना चाहिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। महाराज पंडित जी का बहुत सम्मान करते थे। बिना कुछ पूछे पंडित जी के साथ साथ सुंदर तालाब के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचकर पंडित जी कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में है, पूरा तालाब सूख जाता है, सोने की सीढ़ियाँ सामने आती हैं। महाराज और पंडित जी उतरकर सोने की सीढ़ियों से महल में चले जाते हैं। वहाँ एक दिव्य पुरुष मिलते हैं। महाराज पूछते हैं ये महल किसे मिलेगा? दिव्य पुरुष कहते हैं जो अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, जो किसी की भी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते, ये राजमहल उन्हें मिलेगा। महाराज सब समझ जाते हैं, बाहर आते हैं और पंडित जी से कहते हैं पंडित जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम उस कन्या से विवाह नहीं करना चाहते हैं, हम उस कन्या का विवाह अपने पुत्र से करवा देते हैं क्योंकि हम उसे अब अपनी पुत्री मानते हैं। पंडित जी बहुत खुश होते हैं। पंडित जी की पुत्री का विवाह खुशी खुशी राजकुमार के साथ हो जाता है। अब तो पंडित जी की सारी परेशानियां ही दूर हो गई थी। पंडित जी माता पार्वती का शुक्रिया अदा करते हैं और रोज पूजा पाठ करते हैं। पंडित जी के बेटे को भी राज दरबार में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। सब लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि हम निस्वार्थ भाव से पुण्य करें, कभी भी किसी की इच्छाओं के विरुद्ध ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो, तो हमें भी हमारे किए हुए पुण्यों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।